नाभिकीय विखंडन की क्रिया, जब कोई एक भारी नाभिक दो लगभग हल्के नाभिकों में टूट जाता है तो इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। नाभिकीय विखंडन श्रृंखला विक्रिया है। श्रृंखला विक्रिया दो प्रकार की थी, अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया और नियंत्रित श्रृंखला विक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया में हमने सबसे पहले नाभिकीय बम के बारे में जानते हैं। इसी का नाभिकीय बम, नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया है न्यूक्लियर बम। नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय बम में होती है। इसमें सबसे पहले नाभिकीय बम बनाने से पहले हमें क्रांतिक द्रव्यमान को, क्रांतिक आकार को समझना होगा। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ है, जो विखंडनीय पदार्थ है, रेडियो एक्टिव वर्ड नहीं कहना चाहिए, विखंडनीय पदार्थ। विखंडनीय पदार्थ माने जिसका हमें नाभिकीय विखंडन की क्रिया करानी है, उसे हम विखंडनीय पदार्थ या ईंधन कहते हैं। कोई भी विखंडनीय पदार्थ है, उस विखंडनीय पदार्थ का एक न्यूनतम आकार होता है। उस न्यूनतम आकार से छोटा आकार होने पर उसका विखंडन नहीं होता है। तो एक शब्द मिलेगा हमें, क्रांतिक आकार। विखंडनीय पदार्थ का वह न्यूनतम आकार जिससे कम आकार होने पर विखंडन की क्रिया ना हो, उस आकार को हम क्या कहते हैं? क्रांतिक आकार कहते हैं। क्रांतिक आकार से अगर छोटा होगा वह पदार्थ तो उसका विखंडन नहीं होगा। जबकि रेडियो एक्टिवता में ऐसा नहीं होता है, चाहे थोड़ा पदार्थ हो चाहे बहुत ज्यादा पदार्थ हो, अगर रेडियो एक्टिव की क्रिया हो रही है तो वह स्वतः होती रहेगी। लेकिन विखंडन करने के लिए हमें उस पदार्थ का आकार कौन से आकार से ज्यादा होना चाहिए? क्रांतिक आकार से ज्यादा होना चाहिए। यही कारण है जहां पर यूरेनियम इत्यादि होता है वहां पर उसे रखने के लिए छोटी छोटी गोलियों को अलग अलग डिब्बियों में रखा जाता है। यानी उन गोली का आकार क्रांतिक आकार से क्या रखा जाएगा? छोटा। जब क्रांतिक आकार से छोटा होगा तो उसका विखंडन नहीं होगा। क्रांतिक द्रव्यमान वह न्यूनतम द्रव्यमान जिससे कम आकार द्रव्यमान होने पर उसका विखंडन नहीं किया जा सके, उस न्यूनतम द्रव्यमान को क्रांतिक द्रव्यमान कहते हैं। नाभिकीय विखंडन की क्रिया जिस आकार के नीचे ना हो उस आकार को कौन सा आकार कहते हैं? क्रांतिक आकार कहते हैं। और वह द्रव्यमान जिससे कम द्रव्यमान होने पर नाभिकीय विखंडन की क्रिया ना हो उसे हम क्या कहते हैं? क्रांतिक द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे, कभी भी रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखना होगा तो हम उसे किस आकार से कम रखेंगे? क्रांतिक आकार से कम रखेंगे। तो बस इसी कॉन्सेप्ट का हम प्रयोग करेंगे परमाणु बम यानी नाभिकीय बम बनाने में। इसे हम पहले परमाणु बम भी कहते थे, अब सही नाम इसका है नाभिकीय बम। तो नाभिकीय बम क्या है? क्योंकि नाभिकीय विखंडन की क्रिया पर आधारित है, इसलिए नाभिकीय वर्ड प्रयोग किया जाना चाहिए। तो नाभिकीय बम बनाने के लिए हमने प्लूटोनियम 239 या यूरेनियम 235 का प्रयोग करेंगे। जो एक विखंडनीय पदार्थ होगा। इन पदार्थ को प्रयोग करने के लिए इनका आकार क्रांतिक आकार से क्या रखेंगे? कम। दो भागों में रखेंगे। यह किसकी? नाभिकीय विखंडन की अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है। एक नंबर में पूछा जाता है नाभिकीय बम किस क्रिया पर आधारित है? तो अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया पर आधारित है नाभिकीय विखंडन का। तो इसमें हम क्या करेंगे? दो आकार में लेंगे। सबसे पहले इसका हम आकार बनाते हैं। इसमें एक सघन लोहे का एक खोल होगा, कवर होगा। सघन माने बिल्कुल ठोस, जितना ठोस होगा उतना अच्छा ब्लास्ट होगा। जैसे हम फटाका लेके आते हैं, नीचे मिट्टी जितनी ठोस लगी होगी उसकी आवाज उतनी अच्छी होगी। ठीक वैसे ही इसमें एक खोल होता है, लोहे का होता है। ये सघन माने बिल्कुल सॉलिड होता है, ठोस होता है। सघन लोहे का क्या है? खोल है। इस खोल में यूरेनियम या प्लूटोनियम 239 के दो भागों में रखा जाता है। एक भाग यह रखा, जो क्या है? ईंधन है, Pu 239। ठीक है, Pu 239 इसमें हमने रख दिया एक भाग, और एक भाग इसके नीचे रखा है। इस तरह से रखा है। इन दोनों भागों के आकार जो हैं वो कौन से आकार से कम हो? क्रांतिक आकार से कम हो। अगर क्रांतिक आकार से कम होंगे तो ऐसी स्थिति में एक प्लूटोनियम 239 यह रखा हुआ है हमारा,
एक भाग यह रखा है। इन दोनों को रखते समय ध्यान रखा है इनका आकार कौन से आकार से कम होना चाहिए, क्रांतिक आकार से क्या होना चाहिए, कम। यह लोहे का क्या है, कवर। इसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है और इसको एक स्प्रिंग से इस टुकड़े को ऊपर लटका दिया, एक पिन लगी हुई है ये स्प्रिंग से इसे लटका दिया। दोनों टुकड़े अलग अलग रहेंगे, मिलना नहीं चाहिए। अगर मिल गए तो इनका आकार कौन से आकार से ज्यादा हो जाएगा, क्रांतिक आकार से ज्यादा हो जाएगा और इनमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। यहाँ पर न्यूट्रॉन हमेशा होते हैं, वातावरण में अंतरिक्ष से आने वाली कॉस्मिक किरणें होती हैं और कॉस्मिक किरणों के कारण वातावरण में न्यूट्रॉन हमेशा रहते हैं। तो यहाँ पर न्यूट्रॉन है, लेकिन इनके आकार क्रांतिक आकार से क्या है, कम है, जिसके कारण इनका विखंडन नहीं होगा। विखंडन तभी होगा जब विखंडनीय पदार्थ का आकार क्रांतिक आकार से ज्यादा हो। तो इसमें हमने क्या किया, विखंडनीय पदार्थ प्लूटोनियम 239 लिया, इसको दो भागों में इस प्रकार रखा जाता है कि इनके आकार क्रांतिक आकार से कम होते हैं। एक भाग को नीचे की ओर, एक भाग को कवर के अंदर ऊपर एक स्प्रिंग से टांग दिया जाता है। जब भी हमें इसको विस्फोट कराना होगा तो हम इस पिन को हटा देंगे। इस पिन के हटते ही ये स्प्रिंग फ्री हो जाएगी, टुकड़ा गिर के इसमें मिल जाएगा। इन दोनों का आकार क्रांतिक आकार से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और जब इनका आकार क्रांतिक आकार से ज्यादा हो जाएगा तो वातावरण से जो न्यूट्रॉन है वो तो हमेशा उपलब्ध है, वो न्यूट्रॉन इसमें नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। और यह नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया जो होगी यह अनियंत्रित श्रृंखला विक्रिया होगी, लगातार बढ़ती चली जाएगी। एक नाभिक 1 से 3 से 9 से इस प्रकार से न्यूट्रॉन उत्पन्न होते जाएंगे और तुरंत ही कुछ ही सेकंड में प्रचंड रूप 10⁻⁻⁶ सेकंड में बहुत अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होगी। इतने कम समय अंतराल में बहुत ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न होगी और यह ऊर्जा का उपयोग अच्छे कार्यों में नहीं कर सकते। क्यों, अप्रत्याशित ऊर्जा है, अचानक प्राप्त हुई ऊर्जा है, बहुत सारी ऊर्जा है, तो ये विस्फोट का रूप क्या कर लेगी, धारण कर लेगी। और जब ये विस्फोट का रूप धारण कर लेगी तो निश्चित ही जनहानि और आर्थिक हानि हमें होगी। इसे बोलते हैं हम नाभिकीय बम। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको एक लोहे का कवर लेना है। इस कवर में प्लूटोनियम 239 ढूंढ के लाओ, दो भागों में रख दो। जब लाओगे उनका आकार कौन से आकार से कम होना चाहिए, क्रांतिक आकार से कम होना चाहिए। उनका द्रव्यमान क्रांतिक द्रव्यमान से क्या होना चाहिए, कम। अलग अलग भागों में रख दो। अब न्यूट्रॉन है लेकिन इनका विखंडन नहीं होगा, जब तक नहीं होगा जब तक कि इनका आकार क्रांतिक आकार से क्या ना हो जाए, ज्यादा ना हो जाए। जब क्रांतिक आकार से ज्यादा होगा तभी विखंडन होगा, अन्यथा विखंडन नहीं होगा। जैसे इनका आकार क्रांतिक आकार से ज्यादा करने के लिए इसे ऊपर, एक टुकड़े को ऊपर रख दिया, एक को नीचे। जब ये स्प्रिंग हटा दे, पिन हटाएंगे, ये टुकड़ा यहां से हटेगा, इसमें मिलेगा, इनका आकार क्रांतिक आकार से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा कम था, मान लो क्रांतिक आकार है 50 तो हम 49 रखा। जब मिलेंगे तो ये ज्यादा हो जाएंगे और जैसे ही ज्यादा होंगे नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, प्रारंभ हो जाएगी। और नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया प्रारंभ होने पर निश्चित ही तौर पर हमें परमाणु ब्लास्ट हो जाएगा। जो इतनी जल्दी होगा, इतने कम समय में होगा कि हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा क्या होगी, प्राप्त होगी, यानी एक विस्फोटक के रूप में प्राप्त हो जाए। इसे कहते हैं अपन नाभिकीय बम। और इसका प्रयोग सबसे पहले इसका परीक्षण किया था न्यू मैक्सिको में 16 जुलाई 1945 में परीक्षण किया था। और जब परीक्षण किया 6 अगस्त 1945 में जापान में पटका गया, हिरोशिमा और नागासाकी पे। उस समय इतनी ज्यादा ऊर्जा उत्पन्न हुई कि उससे जनहानि तो जो होनी थी वो हुई, साथ साथ इसके जब ये नष्ट होगा, ये बदलेगा, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ भी बनेंगे। कौन से पदार्थ, रेडियो एक्टिव। वो रेडियो एक्टिव किरणें निकलेंगी, उससे बाद में विकलांगता की गुण वहां रहने वाली जनरेशन पर निश्चित ही दिखाई देंगे। तो इसलिए जो पहले तो जो नुकसान पहुंचा रहा है वो ठीक है, उसके बाद उससे जो तत्व बन रहा है, रेडियो एक्टिव किरणें जो निकल रही, वो बहुत दिनों तक क्या करेंगे, विकलांगता या जन व्यक्ति को क्या करेंगे, प्रभावित करते रहे। ये था अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया नाभिकीय विखंडन, उसका उदाहरण।
है।